नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी 26 जिन के बारे में है। उन दिनों मैं शहर में एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर न आने के कारण मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह से मुझे रात को देर 12:30 बजे घर पर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को वहां देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया, पर वह मुझे बोला, बेटा, तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे मुझ पर। मैंने पूछा, चाचा, आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वह बोले, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता बढ़ने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर साइकिल पर बैठा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा, आपने अपना मुझे नाम नहीं बताया। वह बोला, मेरा नाम है जमाल उल्फत मतवाला। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी थी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना मुश्किल होने लगा, जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हों। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर बैठे चाचा को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे, तो अचानक कहाँ गायब हो गए। ये सोच कर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल यू टर्न मार के घूम ली और हर मुमकिन जगह देखा, पर मुझे वह कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते मुझे दूर से ही दिखा कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों में सिर छुपकर बैठा था। मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, जमाल चाचा, आप हो क्या वहाँ पर मुझे उस आदमी में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी और ना ही कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फ़ैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से जल्दी ही भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों से मैंने पहचान लिया था कि वह जमाल चाचा ही थे। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। इसलिए चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा में कोई भी हलचल नहीं की, तो बस मुंडी को घुटनों में झुकाकर वो बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहाँ पर ठंड भी थी। कहीं चाचा का राम नाम सत्य तो नहीं हो गया। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे उनके नज़दीक गया। तभी मुझे अचानक से सड़े हुए मांस की जैसी गंदी बू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ बहुत दिनों से सड़ रही हो। फिर भी सांस को रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त जो छोटे से स्पर्श में मुझे महसूस हुआ था, उससे मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई, जिससे मैं वहाँ से थोड़ा सा दूर जाकर खड़ा हो गया था, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल ही किसी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उनकी तरफ डर से भरी नज़रों से देख रहा था। तभी उनमें कोई हलचल नज़र आई। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधे पर नहीं बल्कि उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी हुई मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहाँ से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागकर, फिर वह प्रेत भी मेरे अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरा पीछा करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगा के मैंने पैडल मारने लगा। थोड़ी ही दूर में साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी मेरे नज़दीक आ रहा था।
लेकिन वह रात मानो शैतान की थी, इसलिए ऐन मौके पर ही मेरी साइकिल की चैन उतर गई। बस अब मेरी फटके हाथ में आ चुकी थी। मैंने साइकिल और साइकिल पर लटकाया हुआ मेरा टिफ़िन भी वहीं छोड़ दिया और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेजी से भागने लगा। और जब मैंने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा तो उस शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। ये भयानक बरगद का खबीज मुझे देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने ही हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं कि वो वहां कदम रख सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।